यूट्यूब देखने वाले व्यूवर्स को हम सब फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ब्लॉग का आगाज़ उस रब्बे दो जहां के बाबरकत नाम से करती हूं जिसने इस दुनिया में हमारे लिए सफ़र को आसान बनाया। इस दुनिया में कितने ही लोग रोज़ाना सफ़र करते हैं, कुछ ज़रिया माश के लिए, कुछ तालीम के लिए और कुछ दूसरे मकासद के लिए बाहर के मुल्कों का सफ़र करते हैं। अगर आप लोग भी किसी मुल्क में जाने का, वहाँ स्टडी करने का या वहाँ रहने का प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही मुफीद साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल से बताने वाली हूँ कि आप जर्मनी में किन तरीक़ों से आ सकते हैं, यानी कौन से वीज़े हासिल कर सकते हैं और जर्मनी में परमानेंट कैसे आप सेटल हो सकते हैं। तो वीडियो के साथ रहिएगा, बगैर स्किप किए इस पूरी इन्फॉर्मेशन को सुनिएगा। जर्मनी में आने के कुछ तरीके, जिनमें सबसे पहला वीज़ा आता है स्टडी वीज़ा, फिर वर्क वीज़ा है, जॉब सर्च वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा है, डिप्लोमा करने के लिए यहाँ आ सकते हैं जिसको यहाँ पर हाउस बिल्डिंग कहते हैं, विज़िट वीज़ा है, इसके अलावा फैमिली वीज़ा, स्पाउस वीज़ा और लास्ट में आता है पॉलिटिकल स्टे। सबसे पहले जो आता है वो है स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा यहाँ पर बहुत आसानी से आप हासिल कर सकते हैं बैचलर या मास्टर्स के लिए। स्टडी वीज़ा के लिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों और बिल्कुल सही हों तो बहुत इजीली आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं, और ना सिर्फ वीज़ा बल्कि यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट भी बन सकते हैं। वो किस तरह, ये मैं आपको एक मुकम्मल वीडियो देने वाली हूँ जिसमें एक स्टूडेंट की ज़बानी आप खुद सुनेंगे कि उन्होंने अपना वीज़ा खुद से अप्लाई किया बगैर किसी एजेंट के, यहाँ पर आकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, यहाँ पर जॉब की, और ये सब कैसे किया ये आप जानेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में। इसके बाद जी नेक्स्ट कैटेगरी आती है जिस वीज़ा की, वो है जॉब सर्च वीज़ा और वर्क वीज़ा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉर्मली हम एक ही ये वीज़ा समझते हैं लेकिन इसमें डिफरेंस है। जॉब सर्च में आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप यहाँ आकर कोई जॉब करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको अपनी एजुकेशन या स्किल्स का प्रूफ देना होता है कि आपके पास ऐसी स्किल्स हैं जिससे आपको यहाँ इजीली जॉब मिल सकती है। और ये वीज़ा आपको 6 मंथ का मिलता है, जिसमें आपको यहाँ 6 मंथ का अपना अमाउंट भी शो करवाना होता है कि आप यहाँ पर रहेंगे, आपके रेजिडेंट, और आपका खाने पीने का खर्चा आपके पास है। इसके अलावा जॉब सिनेरियोज़ भी आपको देखने पड़ेंगे कि यहाँ पर जिस फील्ड में आप आ रहे हैं वहाँ पर आप जॉब हासिल कर सकते हैं या नहीं। समटाइम्स लैंग्वेज का भी इशू होता है इसमें, क्योंकि जॉब आपने ज़ाहिर है यहाँ जर्मन ज़बान में करनी है, तो जर्मन ज़बान का भी थोड़ा बहुत आपको नो हाउ होनी चाहिए। जबकि वर्क वीज़ा आपको कोई भी कंपनी अपने घर में, अपने होम कंट्री में बैठे हुए ऑफ़र करती है। इस तरह डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ आकर रेजिडेंट वगैरह में आपको बहुत हेल्प आउट हो जाती है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सारी वही कंपनी आपकी करेगी जो आपका वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं जिनको देसी खाने बनाने के लिए कुछ कुक चाहिए होते हैं, शेफ़ चाहिए होते हैं, तो वो पाकिस्तान से यहाँ पर बुलाते हैं और फिर या इंडिया से बुला लेते हैं। तो इस तरह उनकी डॉक्यूमेंटेशन, रेजिडेंट वगैरह हर चीज़ में उनको इजी हो जाता है और यहाँ आते ही उनको जॉब मिल जाती है, जिससे ये होता है कि उनको लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने किचन में काम करना होता है। हाईली स्किल्ड लोगों के लिए भी यही सीन है कि वो भी वर्क वीज़ा बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं। पीएचडी भी वर्क वीज़ा में आती है। कुछ पीएचडीज़ हाफ या इससे ज़्यादा भी पेड होती हैं और कुछ पीएचडीज़ फुल पेड होती हैं। पीएचडी करने के साथ साथ आपके अकाउंट में अराउंड 2500 यूरोज़ आ जाते हैं, वो भी आफ्टर टैक्स डिडक्शन के बाद। और अगर आपकी पीएचडी लेस पेड हो तो तकरीबन 1800 यूरोज़ टैक्स की डिडक्शन के बाद आपको मिल जाते हैं। बिज़नेस वीज़ा की बात करें तो आपको बहुत यूनिक अपना बिज़नेस आइडिया जो है वो रिप्रेजेंट करना पड़ता है। इसके अलावा जो फंडिंग आप शो करवाएंगे वो इतनी फंडिंग होनी चाहिए कि उसमें आप ये बिज़नेस यहाँ पर आकर स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन अच्छी हो तो आपको ये वीज़ा भी बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि हर मुल्क चाहता है कि उसके मुल्क में आकर लोग इन्वेस्ट करें, और यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ज़ाहिर है बिज़नेस रेवेन्यू भी यहाँ का होगा, मुल्क बूस्ट करेगा, तरक्की करेगा, और भी इन्वेस्टर्स यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करने चाहेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये कम ही लोगों को पता होती है। ये कैटेगरी है डिप्लोमा वीज़ा हासिल करने की, जिसको जर्मन ज़बान में हाउस बिल्डिंग वीज़ा कहा जाता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत जो करनी पड़ेगी वो लैंग्वेज पे होगी, क्योंकि डिप्लोमा के लिए या यहाँ पर आकर हाउस बिल्डिंग करने के लिए आपको B2 लेवल की ज़रूरत है, जो कि इनके जर्मन ज़बान का काफ़ी हाई लेवल होता है। तो इस वीज़ा की अच्छी बात यह है कि अगर आपका अपनी फील्ड में एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो ये वीज़ा आपको बहुत जल्द और आसानी से मिल जाता है। जर्मनी में स्किल्ड वर्कर्स की बहुत कमी है।
तो जैसे इलेक्ट्रिशियन होते हैं, मोटर मैकेनिक, कंस्ट्रक्शन के लिए, प्लम्बरिंग के लिए काफ़ी लोग होते हैं। इसी के अलावा नर्सिंग के लिए यहाँ इनको काफ़ी लोगों की ज़रूरत है। तो इन लोगों को बहुत आसानी से ये वीज़ा मिल जाता है। डिप्लोमा जब आप करने के लिए यहाँ आते हैं तो डिप्लोमा के दौरान आपको 1000 यूरोज़ पे किए जाते हैं, जबकि डिप्लोमा मुकम्मल होने के बाद मिनिमम सैलरी, जो कम से कम सैलरी होती है, वो 2000 यूरो होती है। और उसके अलावा आपके डिप्लोमा पे डिपेंड करता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी आप यहाँ पर कमा सकते हैं। अगर हम लैंग्वेज को इस तरीके से सीखें कि हम लोग एक हाईली पेड जॉब के लिए लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो फिर आपको एक मोटिवेशन मिलेगी और आप बहुत जल्द लैंग्वेज पिक कर लेंगे। लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर हम सोचें कि इस लैंग्वेज करने के बाद हम कितनी इनकम कर सकते हैं। अब हमारे मुल्क में जो प्लम्बर, बावर्ची या जो भी लोग इस तरह के काम करते हैं, उनकी सैलरी और यहाँ की सैलरी में आप डिफरेंस देखें तो आप ज़रूर लैंग्वेज सीखने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक वाक़या बताने चाहती हूँ कि मैं जब यहाँ पर जर्मनी में आई थी तो कोसोवो की एक फ़ैमिली यहाँ पर आई हुई थी, जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया था। असाइलम उनका रिजेक्ट हो गया और उनको डिपोर्ट होना पड़ा। और जाते हुए उनकी बेटियाँ थीं, यंग थीं, मुझे कह के गई कि हम लोग यहाँ पर एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी और अपने लीगल तरीके से आएंगी। और उन्होंने जाते ही नर्सिंग स्कूल्स में एडमिशन लिया और उसके साथ साथ उन्होंने लैंग्वेज की, जिसमें उन्होंने B1 सिर्फ किया। और यहाँ पर उन्होंने मज़ीद कोर्स के लिए अप्लाई किया और B1 में ही उनका एडमिशन यहाँ पर एक नर्सिंग स्कूल में हो गया, क्योंकि यहाँ पर नर्सिस की इनको बहुत ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर लीगल तरीके से आई और अब यहाँ पर एजुकेशन भी ले रही हैं, काम भी कर रही हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है जी विज़िट वीज़ा की, जो कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके लिए आपको जस्ट यहाँ रहने के अपने एक्सपेंस शो कराने होते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस को पे करना होता है। तो आप जर्मनी विज़िट करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ विज़िट होता है, आपको विज़िट करके फिर अपने मुल्क वापस जाना पड़ता है। फैमिली वीज़ा में ये होता है कि आप अगर यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं और आपने अपनी फैमिली को यहाँ पर बुलाना है, तो उसमें आपको अपनी इनकम शो करानी होती है कि आप अपनी फैमिली को यहाँ पर अफोर्ड कर सकते हैं। तो उसकी बस थोड़ी सी वेरिफिकेशन होती है, तो जल्द ही ये वीज़ा मिल जाता है। इसके बाद स्पाउस वीज़ा की भी यही फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लेकिन स्पाउस वीज़ा में आपकी हस्बैंड को या वाइफ को जो होम कंट्री में हो, उनको A1 लेवल करना पड़ता है, जो कि इनकी लैंग्वेज का सबसे पहला लेवल है, जिसमें थोड़ी सी नो हाउ होती है कि आप यहाँ पर आकर शुरू में जर्मन ज़बान कैसे बोल सकते हैं। ये दोनों वीज़ास भी बहुत आसानी से यहाँ पर मिल जाते हैं। आपकी डॉक्यूमेंटेशन और आपकी इनकम बस परफेक्ट होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी इलीगली रह रहे हैं या फिर स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट बनना चाहते हैं, तो वो लोग शादी करके किसी भी नेशनल के साथ जब शादी करते हैं तो अपने स्टे को भी परमानेंट कर लेते हैं। तो लास्ट जो आता है वीज़ा या स्टे आप उसको कह सकते हैं, वो उन लोगों के लिए है जो ऊपर बताए हुए किसी वीज़ा को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं कि इलीगली जर्मनी में मुश्किलें उठाकर पहुंच जाते हैं और पॉलिटिकल स्टे लेते हैं, यानी असाइलम अप्लाई कर लेते हैं। इसकी मुकम्मल डिटेल मैं आपको एक और वीडियो में देने वाली हूं, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिले, ताकि आप जान सकें कि आप जर्मनी में किन तरीक़ों से आ सकते हैं, या अगर आप आ गए हैं तो अपनी जॉब्स को या अपने नेक्स्ट जितना भी आपने प्रोसेस करना है उसको कैसे इजीली कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं बहुत ही मुफीद किस्म की इंफॉर्मेशन जर्मनी के बारे में कि हाँ आप कैसे आ सकते हैं, कैसे सेटल हो सकते हैं और नेक्स्ट आपको कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपका किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपके सवाल का जवाब दे सकूँ जितनी मेरे पास मालूमात होंगी। आखिर में दुआ गो हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जो लोग भी यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही मुफीद साबित होगी। मुझे रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।